तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि डाइशियंटियन का आदमी बायलोंग और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है, तब ड्रैगन किंग का बेटा अपनी ड्रैगन पावर का यूज करके उसे भगा देता है, जिसके बाद अब वो मरने की कगार पर होता है। इसलिए वो बायलोंग को अपनी पूरी शक्ति देता है और वो गायब हो जाता है, जिसके बाद बायलोंग चैंग सिटी के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी वापस उस पर हमला करता है और उसे अपनी पावर से दबाने की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि बायलोंग अब मर चुका है कि तभी बायलोंग अपनी ड्रैगन पावर को जगा लेता है और उस आदमी पर हमला करता है और उसको काटने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक जंगल में गिर जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी काफ़ी घायल हो गया था, इसलिए वो अपने लिए एक सिग्नल छोड़कर मदद बुलाता है। जिसके बाद दिखाते हैं एक स्वॉर्ड उड़कर आती है और वो सीधा उस आदमी का हाथ काट देती है और वहाँ पर अशूरा डीमन के लोग आ जाते हैं जो उस आदमी को खा लेते हैं। तभी अशूरा वहाँ पर आ जाता है और वो बायलोंग के हाथ में सूत्रा देखकर चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि गॉड्स की आर्मी इसके पीछे पड़ी हुई है। जिस पर अशूरा बायलोंग को वहां से बाहर जाने का रास्ता बताता है और बायलोंग बिना रुके अपने दोस्तों को याद करते हुए चैंग सिटी के लिए दौड़ता रहता है। उस जंगल के पौधे बड़े खतरनाक होते हैं और वो बायलोंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायलोंग बिना रुके भागता रहता है और वो उस जंगल से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद आगे बढ़ने पर उसे वो स्टोन हेड मिस्टर डाई दिखते हैं। मिस्टर डाई बायलोंग को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। फिर बायलोंग मिस्टर डाई से टैंग शेन के बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर डाई बताते हैं कि वो इंसानों की दुनिया चैंग सिटी में रहते हैं और उसे वहां का रास्ता बताते हैं। जिसके बाद वो उसे इंसानों की दुनिया में सरवाइव करने के लिए कई सोने के कंकड़ देते हैं। फिर बायलोंग काफी सफर करने के बाद आखिरकार वो चैंग सिटी पहुंच जाता है। जिसके बाद वो एक आदमी से खाना मांगता है, लेकिन उसके पास उससे देने के लिए कॉइन्स नहीं होते हैं। जिस पर वो उसे एक सोने का कंकड़ दिखाता है। जिसके बाद उसके आसपास कई ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है क्योंकि सब उसे अपना खाना बेचना चाहते थे। जिसके बाद वो आदमी अपना पूरा सामान बायलोंग को दे देता है। फिर बायलोंग उसे टैंग शेन के घर के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे वहाँ का रास्ता बताता है। जिसके बाद बायलोंग टैंग शेन के यहाँ पहुँचता है और गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोकते हैं। जिस पर वो उन गार्ड्स को सोने के टुकड़े देता है। जिसके बाद वो अंदर पहुँचता है और टैंग शेन से उसे सूत्रा के बारे में बताता है और उसे वेस्टर्न पैराडाइज ले जाने को कहता है। बायलोंग की बात सुनकर टैंग शेन को कुछ याद आता है और वो गुस्से में आ जाता है और वो बायलोंग को मारने लगता है और कहता है कि मेरी नज़रों से इस चीज़ को दूर ले जाओ। जिसके बाद वहाँ पर डाइशियंटियन का एक आदमी आ जाता है और सब लोग वहाँ से दूर भागने लगते हैं। तभी वो आदमी वहाँ पर आता है और टैंग शेन को वहाँ से दूर रहने को कहता है और वो सूत्रा उसे लेने देने को कहता है। टैंग शेन उनके बीच से दूर हट जाता है क्योंकि टैंग शेन डाइशियंटियन से काफ़ी डरता है। जिसके बाद वो लोग बायलोंग से वो सूत्रा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायलोंग उनसे थोड़ी देर काफ़ी स्ट्रगल कराता है और टैंग शेन ये सब देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद डाइशियंटियन का वो आदमी बायलोंग को बहुत मारता है और उसकी चीखने और मदद मांगने की आवाज़ टैंग शेन को अंदर तक आ रही थी। तभी टैंग शेन को अपने साथ पास्ट में हुए एक सीन याद आता है कि उसे डाइशियंटियन की सच्चाई पता चल गई थी और मंकी किंग ने उनसे इसी वजह से लड़ाई की, लेकिन टैंग शेन अपने डर की वजह से मंकी किंग की मदद नहीं कर पाया। जिसके बाद वहां पर शाओयू आती है और अपने बारे में टैंग शेन को बताती है और उसे सही राह पर चलने को कहती है और डर कर नहीं रहने को कहती है। जिसके बाद दिखाते हैं कि डाइशियंटियन का वो आदमी बायलोंग से सूत्रा लेने ही वाला होता है कि तभी मास्टर शेन वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस आदमी को उससे दूर रहने को कहते हैं। जिस पर वो कहता है, क्या तुम सही में डाइशियंटियन से लड़ाई मोल रहे हो? जिस पर टैंग शेन कहता है कि जाओ और अपने मास्टर से कह दो कि अब टैंग शेन ने डर के जीना छोड़ दिया है। जिसके बाद उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर इकट्ठा करके उस मास्टर टैंग शेन पर अपना हमला करता है, लेकिन मास्टर टैंग शेन उसे एक जोर का किक मारते हैं जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद मास्टर उससे कहते हैं कि तुम अब इस सूत्रा के बारे में भूल जाओ, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर उस आदमी को लगता है कि मास्टर उसकी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए वो उस पर गुस्से में दोबारा
अपना हमला करता है और उन दोनों के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। लेकिन मास्टर उस आदमी पर भारी पड़ रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि अगर मैं बिना सूत्रा लिए वापस जाऊंगा तो मुझे डाइशी टिएन वैसे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं मरते दम तक कोशिश करता रहूंगा। जिसके बाद वो आदमी अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करता है मास्टर पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी बाइलोंग होश में आता है और वो देखता है कि वो आदमी मास्टर पर हमला करने वाला है। जिसके बाद वो अपनी ड्रैगन पावर का यूज करके उस पर कई सारे हमले करता है और वो दोनों मास्टर के रेस्टोरेंट में गिर जाते हैं, जिससे उस रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, जिससे बाहर की तरफ सभी लोग भागने लगते हैं। और रेस्टोरेंट के अंदर वो आदमी बाइलोंग से कहता है कि तुम नहीं जानते यह सूत्रा कितनी ताकतवर चीज है, अगर इसे मैं नहीं ले पाए तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद बाइलोंग कहता है कि मुझे पता है ये मेरी फ्रेंड शाओयू है और मैं इसे मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वो आदमी किसी चीज के नीचे दब जाता है और मास्टर बाइलोंग को बचाकर वहां से निकालते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि उनका रेस्टोरेंट अब पूरी तरह जल चुका होता है। जिसके बाद उस आदमी की 2 लड़कियां वहां से भाग जाती है क्योंकि उनका मास्टर अब मर चुका होता है। जिसके बाद मास्टर बाइलोंग को सिटी के बाहर एक टेंपल में वेट करने को कहता है और बाइलोंग वहां के लिए निकल जाता है। जिसके बाद जब मास्टर वहां पर पहुंचते हैं तब बाइलोंग सोया हुआ होता है, जिस पर वो उसे डांटते हैं। उसके बाद वो दोनों टेंपल के अंदर बने एक तहखाने में जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां से अपनी जर्नी के लिए कुछ सामान लेना था। वो कहते हैं ये जर्नी बहुत खतरनाक होगी क्योंकि गॉड्स हमारे पीछे हैं और हमें इस सफर में डीमन से भी लड़ना है। जिसके बाद बाइलोंग को किसी के सांस लेने की आवाज महसूस होती है, जिस पर मास्टर बताते हैं कि ये आउशू है और ये मेरा साथी था जब मैं वेस्ट की यात्रा में गया था। यह सी ड्रैगन किंग का तीसरा बेटा है और यह काफी ईवल था और इसने कई लोगों को मार दिया, जिस वजह से इसे सी टेंपल से निकाल दिया। जिस पर बाइलोंग कहता है क्या मैं इसे जंजीर से आजाद कर दूं? जिस पर मास्टर कहते हैं ठीक है और बाइलोंग उसे जंजीर से आजाद करता है और वो ड्रैगन रूप से इंसानी फॉर्म में आकर बाइलोंग को पकड़ लेता है और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि मास्टर ने उसे 16 सालों से कैद में रखा हुआ था। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें सूत्रा मिला था और मुझे भी इनाम मिलता, लेकिन तुमने मुझे 16 सालों से यहाँ कैद करके रखा हुआ है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि पास्ट में कैसी चीजें हुई थी। जिस पर वो कहता है कि मुझे सब पता है और तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए तुमने मुझे कैद में रखा। और यह कहकर वो वहां से उड़कर बाहर चला जाता है और अब वो बाहर आकर काफी खुश होता है। तभी उसकी नजर इंसानों पर पड़ती है और वो इंसानों को खाने की नज़र से देखता है। जिसके बाद बाइलोंग सभी चीज़ों को पैक कर रहा होता है कि तभी उसे मंकी किंग के हेड का रिंग दिखता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।